यूपी का कैराना याद आए, जहां पर हिंदू पलायन बड़ी संख्या में हुआ था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये यूपी का कैराना नहीं, बल्कि राजस्थान की राजधानी जयपुर का वार्ड 16 जो हवा महल विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहां पर हम इस वक्त मौजूद है। और यहां पर जो हिंदू आबादी है वो इस तरीके से हताश है, परेशान है यहां पर जो अल्पसंख्यक आबादी है उससे, कि अब वो मजबूर हो गए हैं क्योंकि लगातार उनको पलायन के लिए विवश किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहां पर, जिस क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद हैं, वहां लगातार इस तरीके से पोस्टर्स, बैनर्स चिपकाए गए हैं और वहां पर एक ही अपील की गई है कि अगर आप सनातनी हैं तो यहां पर आए और बचाव करें हमारा। अब मैं आप बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे सामने एक और घर मौजूद है और वहां पर भी इसी तरीके से बात का जिक्र किया गया है कि सनातनियों से अपील है कि यहां पर जिस तरीके से पलायन हो रहा है उसकी बचाव करे। लेकिन बावजूद उसके यहां पर जो प्रशासन है वो बिल्कुल निराधार, बिल्कुल एक्टिव नहीं नजर आ रहा है और इसी के चलते हुए यहां पर लोग परेशान हैं। कुछ महिलाएं हैं जो यहां की रहती हैं, लोकल महिलाएं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या परेशानी है आपको। हमारे को परेशानी ये है भाई, हमारे यहाँ मोहल्ले में मकान नहीं बिके और मकान बिके तो जैसे हमारी जैसे सनातनी हिंदू ही हो और किसी को मकान नहीं बिके। और हमारी बच्चियां हैं जो बाहर नहीं निकल सकती, हमारी बच्चियों को प्रॉब्लम हो रही है, शाम के 7 बजे बाद में कोई बच्चियां नहीं निकल सकती। यहाँ गाड़ियां आती है, बच्चे लड़के इतरा इतरा के चलते हैं, यहाँ नशा की चीजें बिकती है, शाम के टाइम में तो कोई निकल ही नहीं सकता है। हमारा कहने का तो यही मतलब है भाई, यहाँ सनातनी को मकान दो और जैसे पूजा पाठ वालों को मकान दो और किसी को मकान नहीं बिके। हमारा कहने का मतलब यही है। बिल्कुल। और देखा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां भी मौजूद है, पुलिस की वो उतार रहे, कागज उतार के लेके जा रहे, जो ये कागज सब अपने बांटने के लगा रहे, जो पुलिस वाले दोपहर में आए सारे उतार के चले गए। आप देख सकते हैं कि प्रशासन यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ पर आरोपी हैं या जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जो यहाँ पर असामाजिक तत्व हैं, उनके ऊपर कोई आरोप या फिर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बावजूद उसके यहाँ पर अगर पोस्टर लगा रहे हैं, एक सनातन धर्म के जो लोग हैं वो अपील कर रहे हैं, तो उसको हटाने के लिए पुलिस बकायदा मुस्तैद है, यहाँ पर लगातार आ रही है। लेकिन अगर कार्रवाई की बात होती है यहाँ पर जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर, तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और उसी से जितने भी यहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो परेशान हैं और हताश है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं, किस तरीके से हिंदू आबादी पहले यहाँ पे ज्यादा थी, अब कम हो गई, क्या वजह मानते हैं? हम हैं जो सन 78 से रह रहे हैं, सन 78 से रह रहे हैं। और हमारे जिस टाइम पे हम यहाँ आए थे, यहाँ एक भी मुसलमान का नाम ही नहीं था, बच्चा ही नहीं था यहाँ पर। और अब इतना वो हो गया कि आदमी कोई निकल नहीं सकता, बाहर भी नहीं निकल सकता। और कहने से गाड़ी घोड़ियों के कांच तोड़ देते हैं और कोई निकलता है तो रात को लड़ाइयां झगड़े करते हैं, दंगा पिसाद करते हैं। और कहने से किसी को कोई बोलता नहीं है, किसी को कोई मतलब है, कोई बात होगी ना उसके अंदर कहने से भिड़ने को तैयार बैठे देंगे, गाड़ी घोड़े लगा देंगे, आड़े निकलने नहीं देंगे रास्ते के अंदर से। बहुत ही निराशाजनक तस्वीर हमारे सामने आ रही है। आपने इसको लेकर क्या कभी प्रशासनिक या विधायक, पार्षद किसी से कांटेक्ट किया? थाने में गए थे, 2-3 बार जाके आगे वहाँ पे आप चलो हमारे बस ऐसा होता है। आ भी जाते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, आते भी हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। सुबह दोपहर के अंदर दैनिक भास्कर से आदमी आए थे, वो कहने से सारे का आके उन्होंने करी है। आज क्या कार्रवाई हुई है ये जैसे कि आपने पोस्टर चिपकाए हुए और उनको पुलिस वालों ने आके हटा दिया। हाँ हटा दिए। क्यों आप क्या मानते हैं? और अब आपको जो हटाने आए थे पुलिस वाले, तब उनसे कुछ बात हुई आपकी? जैसे उतार के भग गए, फिर वो गाड़ी जाके वहां से उतार लिया, फिर आगे जाके फिर वहां से उतार लिए, ऐसे उतार के हमारे आगे ही भग रहा था। लेकिन मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था जो मैं उनका वीडियो बना सकती। वो नहीं था हमारे पास, नहीं होती तो हम फोटो खींच लेते, उसकी हम खींच लेते महाराज। ये बात हम इस चीज से परेशान है। जिस तरीके से बता रहे कि पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं और पोस्टर को हटाया जा रहा है और शायद जो दबाव बनता है प्रशासन के ऊपर और उसी के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। बावजूद उसके यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं जो परेशान हैं, लगातार पथराव हो रहा है, उसका जिक्र हुआ यहाँ पर, और लगातार जो आबादी है वो उनको परेशान कर रही है। जिस तरीके से आपराधिक घटना है वो भी सुदर्शन न्यूज लगातार बता रहा है कि इस क्षेत्र में अब बढ़ गई है। बावजूद उसके प्रशासन पता नहीं कब सतर्क होगा,
कब इसके ऊपर चुस्त होता है। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज के लिए नतांश पटेल।